किसी को ये नहीं पता कि एलियन दिखते कैसे हैं, लेकिन फिर भी एलियन का मुद्दा हमेशा सुर्खियां बटोरता रहता है। और इसकी वजह कभी हॉलीवुड की मूवी होती है तो कभी नासा की रिसर्च। लेकिन आज इनकी खबरों में बने रहने का कारण ना तो कोई हॉलीवुड की मूवी है और ना ही नासा की रिसर्च। एक्चुअली अमेरिका के एक एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने एलियन होने के सबूत को अपने पास छुपा कर रखा है। और जैसे ही उसने इन बातों का खुलासा किया, अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में मानो हड़कंप मच गया, क्योंकि ये कोई धुंधली सी तस्वीर या फिर वायरल हुई वीडियो नहीं है जिसमें लोग कह रहे हों कि यहाँ एलियन थे। ये बात एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कही है और उसकी बातों में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर होगी। आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या अब हमें अमेरिका में लोगों के साथ साथ एलियन भी देखने को मिलेंगे? क्या वाकई में एलियन हमारी धरती पर रहते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। अमेरिका एक ऐसा देश है जो पैसे और पावर दोनों ही मामले में दुनिया पर राज करता है। लेकिन आज अमेरिका के फिर से सुर्खियों में आने की वजह इसका पैसा या पावर नहीं, बल्कि एक न्यूज है जो जुड़ी हुई है उन क्रिएचर से जो कि इंसान नहीं है और धरती पर भी नहीं रहते हैं। जी हाँ, आप सही समझे, ये न्यूज एलियन से जुड़ी हुई है। अमेरिका के पास एलियन होने की न्यूज सबसे पहले तब हाईलाइट हुई थी जब अमेरिका के हाईली सिक्योर एरिया 51 के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। लेकिन जैसे तैसे अमेरिका ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके और अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से एक रिपोर्ट सबमिट करवाकर इन अफवाहों के बाजार को दबा दिया था। ऐसा करके यूएसए ने लोगों को यकीन दिला दिया था कि एरिया 51 केवल उनका मिलिट्री बेस क्षेत्र है और यहाँ पर एलियन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन यूएसए एक बार फिर सवालों के घेरे में तब आ गया जब अमेरिकी संसद में हुई बहस और इंटेलिजेंस ऑफिसर के बयानों ने एलियन के मुद्दे को फिर से ताज़ा कर दिया। आपको बता दें, 26 जुलाई को अमेरिकी संसद में यूएफओ और एलियंस को लेकर सुनवाई हुई थी। इसी सुनवाई के दौरान यूएस नेवी के एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर मेजर डेविड ग्रेस ने एलियन को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यूएसए आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से एलियन पर सीक्रेटली रिसर्च कर रहा है और एलियन से जुड़ी बातों को दुनिया से छुपा रहा है। हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस और पेंटागन रक्षा विभाग रिसर्च से जुड़े लोगों ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया और बताया कि हम लोग ना तो एलियन पर कोई रिसर्च कर रहे हैं और ना ही हमने आज तक ऐसी कोई भी रिसर्च की है और ना ही फ्यूचर में हमारा ऐसा कोई प्लान है। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर आखिर ऐसा क्यों कह रहा है? उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह तो जरूर होगी, क्योंकि मेजर डेविड जैसा इंटेलिजेंट पर्सन इतनी बड़ी बात ऐसे ही हवा में नहीं बोल सकता। अगर हम मेजर डेविड की बात करें तो ये पिछले साल ही 2022 में रिटायर हुए हैं। रिटायर होने से पहले मेजर पेंटागन में यूएफओ से जुड़ी सेंसिटिव चीजों पर रिसर्च कर रहे थे और अब इनका कहना है कि अमेरिकी रिसर्च टीम यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर भी काम कर रही है, क्योंकि अमेरिकी सरकार को बहुत पहले ही एलियन मिल गए थे। यही वजह है कि वे एलियन के स्पेसक्राफ्ट पर सीक्रेटली रिसर्च भी कर रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने संसद में बताया कि वे पहले भी इस रिसर्च में शामिल होना चाहते थे और ये सब देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसे देखने की परमिशन नहीं मिली थी। वैसे अमेरिकी संसद में एलियन को लेकर होने वाली बहस ये कोई पहली बार नहीं हुई थी, बल्कि इससे पहले भी कई बार एलियन को लेकर अमेरिकी संसद में मुद्दे उठते रहे हैं। लेकिन ये बहस अब तक की सबसे बड़ी बहस थी। अगर मेजर डेविड की माने तो अमेरिका को कई साल पहले दूसरे ग्रह का एक स्पेसक्राफ्ट मिला था जिसमें उन्हें एक बॉडी मिली थी जो कि इंसान की नहीं थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेजर आखिर सीधे सीधे क्या बोलना चाहते हैं। यानी कि आप खुद समझ सकते हो कि अगर वो बॉडी इंसान की नहीं थी तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि वो बॉडी किसी एलियन की थी। मेजर डेविड इससे पहले भी एलियन के बारे में कई बार बातें कर चुके हैं, जैसे कि जून 2023 में मेजर डेविड ने पृथ्वी से बाहर जीवन होने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास में दूसरे ग्रह से जुड़े लोगों की बहुत सी खास जानकारियां हैं। इसके अलावा अपनी बातों को प्रूव करने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं संसद के सामने इस बात के सबूत भी दे सकता हूं कि अमेरिकी सरकार के पास एलियन मौजूद है। जब से मेजर डेविड ने एलियन से जुड़ी इन बातों को उठाया था, तभी से अपोजिशन पार्टी रिपब्लिक ने एक जांच कमेटी बैठाने की मांग की थी और ये जांच कमेटी का ही नतीजा था कि अमेरिकी संसद में यूएफओ और एलियन को लेकर इतनी बड़ी बहस हुई है जो पूरी दुनिया ने देखी है। वैसे इन्होंने अगर अकेले ये बात कही होती तो शायद हम कह भी सकते थे कि शायद मेजर किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए वे ऐसी बिना सिर पैर की बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इनकी इस बातों पर मोहर लगाई नेवी के ही 2 और एक्स ऑफिसर डेविड फ्रेवर और रिटायर्ड नेवी ने। असल में इन दोनों ने ही एलियन स्पेसक्राफ्ट को देखने का दावा किया है। वैसे हम आपको बता दें कि ये दोनों यूएस नेवी के वही 2 पायलट हैं जिन्होंने 2004 और 2010 में प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ते हुए यूएफओ के स्पेसक्राफ्ट वाले वीडियो को कैमरा में कैद किया था। लेकिन तब ये वीडियो इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई थी क्योंकि अमेरिका ने इसकी तरफ किसी को फोकस करने ही नहीं दिया था।
पर 2021 में जब ये वीडियो वायरल हुई तो ये दोनों भी पहली बार दुनिया के सामने हाईलाइट हुए। बस यही वजह है कि 2021 में फिर से एलियन होते हैं या नहीं वाली बात पर बहस छिड़ गई है। वैसे अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी एलियन के होने को स्वीकारा था और शायद इसीलिए उन्होंने 144 यूएफओ स्टडी करके अपनी 9 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा था कि वीडियो और तस्वीरें साफ नहीं थी, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन एलियंस की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि ये उड़ते हुए ऑब्जेक्ट जिन्हें एलियन स्पेसक्राफ्ट कहा जा रहा है, ये अमेरिकी रक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है और ये किसी देश की चाल भी हो सकती है। यूएसए डिफेंस का कहना है कि हो सकता है कि किसी ने एलियन स्पेसक्राफ्ट की आड़ में अपने खुफिया उड़ते हुए ड्रोन को अमेरिकी रक्षा विभाग के आसपास मंडराने के लिए छोड़ रखा हो, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग की इन चिकनी चुपड़ी बातों के बावजूद एलियन है या नहीं, इस बात पर बहस लगातार छिड़ी रही और यही वजह है कि खुद अमेरिका के ही ऑफिसर ने एलियन होने की बात पर पुष्टि की है। इसी से इन्होंने अमेरिका के चेहरे को भी दुनिया के सामने रख दिया है कि ये देश केवल अपना अपना सोचता है और अगर इसके पास में कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई नई चीज होती है तो ये सबसे पहले उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहता है। अगर इसका मन भर जाए तो ही ये दुनिया के सामने उस टेक्नोलॉजी को लाता है। यही वजह है कि एलियन के होने की बात को अमेरिका ने अभी तक दुनिया से छुपा कर रखा है। अगर फिलहाल यूएफओ और एलियन के होने या ना होने की घटना पर बात की जाए तो जब से मेजर डेविड का ये बयान सामने आया है तभी से पूरी दुनिया एक बार फिर एलियन के बारे में सोचने पर मजबूर हो गई है और अलग अलग देश के वैज्ञानिक फिर से अपनी खोज में जुट गए हैं। वैसे जब से मेजर डेविड ने एलियन से जुड़े खुलासे किए हैं तब से ही उनकी जान पर संकट मंडराने लगा है और उन्हें पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों ही तरीके से टारगेट किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि एक एक्स इंटेलिजेंस पर्सन पूरी सरकार की बातों को ऐसे पब्लिक नहीं करना चाहिए था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपकी अमेरिका और एलियंस के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।